अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे डॉपलर इफेक्ट की। हम लोग देखते हैं कि डॉपलर इफेक्ट क्या है और कैसे डॉपलर इफेक्ट में वेव्स बिहेव करती हैं और कैसे हम लोग किसी भी टारगेट वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि डॉपलर इफेक्ट क्या है। द अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कॉज्ड बाय द रिलेटिव मोशन ऑफ ईदर द सोर्स ऑफ साउंड और लिसनर और बोथ इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। जो अपेरेंट चेंज आता है फ्रीक्वेंसीज के अंदर मोशन की वजह से, या तो सोर्स मूव करेगा या लिसनर मूव करेगा या तो दोनों मूव करेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? डॉपलर इफेक्ट। दिस मीन्स दैट द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस व्हेन द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। कि जब सोर्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर मूव कर रही होगी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी और डिक्रीज करेगी जब सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाएगा। आइए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टू डिस्क्राइब डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे स्टूडेंट्स। देखते हैं वो क्या है। डॉपलर इफेक्ट कंसीडर अ सोर्स ऑफ साउंड एस emitting wave of velocity v, frequency f and wavelength lambda. When the source s and listener a are at rest, then the listener will receive f number of waves in 1 second. The distance source s and listener l is v. Since f number of waves are compressed in distance v, so the wavelength is, हमारे पास इस सारे सिनेरियो के बाद जो वेवलेंथ होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी? लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ। फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, v विल बी इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। द सोर्स इज मूविंग एंड लिसनर इज एट रेस्ट। सबसे पहला हमारा केस जिसमें जो सोर्स है वो मूव करेगी और जो लिसनर है वो रेस्ट पर होगा। इन दिस केस आइदर द साउंड प्रोड्यूस बाय सोर्स मूव टुवर्ड्स द स्टेशनरी लिसनर और अवे फ्रॉम द स्टेशनरी लिसनर, के या तो सोर्स उसके करीब आएगी लिसनर के या तो दूर जाएगी। पहला केस है source moves towards a stationary listener. Let the sounding source S is moving with speed A towards the stationary listener L. The first wave emitted by the source covers distance V after 1 second and reach the listener L. जो सोर्स है वो लिसनर की तरफ मूव कर रही है, तो इसको आइए प्रूव करते हैं। सबसे पहले देखेंगे जो वेवलेंथ है उसको हम लोग लैम्डा डैश से लिखेंगे, विच इज इक्वल टू V माइनस A डिवाइडेड बाय T। यह हमारे पास वेवलेंथ। द चेंज फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है तो उसको हम लोग F डैश से डिनोट करेंगे, वो किसके इक्वल होगी? V ओवर लैम्डा डैश। इसके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी स्टूडेंट्स वो क्या है? F डैश विल बी इक्वल टू V ओवर V माइनस A इंटू F। This equation shows that if the sound source is approaching a stationary listener, the frequency of sound increases. यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज करेगी जब सोर्स किस तरफ मूव कर रहा है? स्टेशनरी लिसनर की तरफ। अब जो दूसरा केस है वो देखते हैं। द सोर्स ऑफ साउंड वेव्स मूव अवे फ्रॉम द स्टेशनरी लिसनर। पहले पास जा रही थी लिसनर के, अब उसके अवे मूव करेगी। सोर्स ऑफ साउंड moves away, पहले करीब आई अब दूर जाएगी। If the sounding wave S is moving away from the stationary listener, then F number of waves are contained in distance. तो यहाँ पर जो F number of waves हैं उनका डिस्टेंस क्या होगा? V plus A। पिछली दफा करीब आ रही थी इस वजह से V माइनस A था, अब दूर जा रही है इस वजह से V plus A होगा। सो लैम्डा डैश यानी कि वेवलेंथ किसके इक्वल होगा? V plus A डिवाइडेड बाय F। इक्वेशन 1, द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी F डैश, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? V ओवर V प्लस A इंटू F। एज F डैश इज लेस देन F, सो द पिच ऑफ साउंड डिक्रीजेस। इस केस में जो पिच ऑफ साउंड है वो डिक्रीज करेगी और फ्रीक्वेंसी F डैश लेस देन है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के। अगला केस देखते हैं। द सोर्स इज एट रेस्ट एंड लिसनर इज मूविंग। अब सोर्स जो है वो रेस्ट पर होगी और जो लिसनर है वो मूव करेगा। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट व्हेन द लिसनर आइदर मूव्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टेशनरी साउंडिंग सोर्स, कि या तो लिसनर है पास जाएगा सोर्स के या फिर दूर जाएगा। तो पहला केस देखते हैं। द लिसनर मूव्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी वेव्स। अब इस केस में हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स? द सोर्स इज एट रेस्ट एंड लिसनर इज मूविंग। दो पॉसिबल सॉल्यूशंस है हमारे पास। द लिसनर मूव टुवर्ड्स अ स्टेशनरी साउंडिंग सोर्स। पहला केस देखते हैं। लेट लिसनर L इज मूविंग विद स्पीड B टुवर्ड्स अ
stationary sounding source S. If we add the speed of listener with the speed of sound, we shall get the case in which sound waves are moving with speed v plus b, where source of sound is at rest. So इसको देखते हुए जो फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास क्या होगी, f double dash is equal to v plus b over lambda. So lambda will be equal to v over f. फर्दर सॉल्व करते हैं, f double dash will be equal to v plus b divided by v into f. यहाँ पर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डबल डैश है वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर है व्हेन द लिसनर मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी वेव. क्यों? क्योंकि लिसनर स्टेशनरी वेव्स के सोर्स के करीब जा रहा है. अब स्टूडेंट इसी केस को आगे लेकर चलते हैं कि जो सोर्स है वो स्टेशनरी है और लिसनर टुवर्ड्स द सोर्स मूव कर रहा है. अब देखेंगे कि कैसे जब लिसनर मूव अवे होता है यानी कि दूर जाता है सोर्स से. व्हेन द लिसनर मूव अवे विद स्पीड b from a stationary sounding source, the speed of sound relative to the listener becomes v minus b. Speed of sound कितनी बन जाएगी, v minus b, as the wavelength remains the same. Wavelength क्या रहेगी, same. So हम लोग बात कर रहे हैं listener move away from stationary source. Case 2, listener moves away from the source. move away हो रहा है source से. सो उसकी स्पीड क्या होगी, v माइनस बी. सो फ्रीक्वेंसी f डबल डैश विल बी इक्वल टू v माइनस बी ओवर लैम्डा. सो f डबल डैश विल बी इक्वल टू v माइनस बी ओवर v मल्टीप्लाई बाय f. ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी. लैम्डा हमारे पास क्या होगा, v ओवर f. v ओवर f हमारे पास लैम्डा है यानी कि वेवलेंथ. सिंस f डबल डैश इज लेस देन f. क्यों है ये लेस देन एफ? क्यों? क्योंकि जो लिसनर है वो दूर जा रहा है सोर्स से और आहिस्ता आहिस्ता पिच क्या हो रही है, डिक्रीज, कम होती जाएगी. इस वजह से फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस देन होगी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से. अब अगला केस देखते हैं स्टूडेंट्स. व्हेन सोर्स एंड लिसनर बोथ मूव्स. इसमें दो तरह के केस हो सकते हैं. या तो सोर्स और लिसनर एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे या तो एक दूसरे से दूर. पहला केस देखते हैं जिसमें लिसनर और सोर्स एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे. सो इफ द सोर्स एंड लिसनर आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर वेलोसिटी a एंड b रिस्पेक्टिवली, देन द अपेरेंट वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा डैश. लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू v माइनस a ओवर f. The speed of sound related to the listener is v dash is equal to v plus b. The apparent frequency f dash will be equal to v dash over lambda dash. So f dash will be equal to v plus b divided by v minus a over f. ये हमारे पास f dash फ्रीक्वेंसी होगी जो किसके इक्वल है, v plus b divided by v minus a. ये कौन सा केस है, जब लिसनर और सोर्स दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे. सो f डैश विल बी इक्वल टू v प्लस b डिवाइडेड बाय v माइनस a इंटू f. यहां पर क्या होगा, f डैश इज ग्रेटर देन f. क्यों? यहां पर पिच इंक्रीज होगी. क्यों? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसीज है हमारे पास वो बढ़ रही है, जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ेगी. किस वजह से स्टूडेंट्स? क्योंकि लिसनर और सोर्स दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे. इसी तरह अगला केस देखते हैं. व्हेन सोर्स एंड लिसनर मूव अवे, जब दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे. व्हेन द सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, अपेरेंट वेवलेंथ विल बी, अपेरेंट वेवलेंथ लैम्डा डैश क्या होगी, v प्लस a डिवाइडेड बाय f. द स्पीड ऑफ साउंड रिलेटिव टू द लिसनर, स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, v डैश विच इज इक्वल टू v माइनस b. अपेरेंट फ्रीक्वेंसी f डैश किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स, v माइनस b डिवाइडेड बाय v प्लस a इंटू f. यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी f डैश वो लेस होगी किसके, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पिच ऑफ साउंड डिक्रीज करेगी बिकॉज सोर्स एंड लिसनर बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू लेस देन होगी, जो कि अपेरेंट वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की वो लेस देन होगी फ्रीक्वेंसी f से जो कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है. सो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास केसेस डॉपलर इफेक्ट के, जिसमें हम लोगों ने फाइंड किया डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को, कि जैसे ही सोर्स
लिसनर की तरफ मूव करेगी, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे या एक दूसरे से दूर मूव करेंगे। तो यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट की मदद से हम लोगों ने चेंज इन फ्रीक्वेंसी और पिच ऑफ साउंड को देखा कि कैसे ये बॉडीज के ऊपर और उनकी फ्रीक्वेंसीज के ऊपर अफेक्ट करती हैं। जैसा कि हम लोगों ने स्टूडेंट्स डॉपलर इफेक्ट में देखा कि कैसे फ्रीक्वेंसीज चेंज होती हैं लिसनर और सोर्स के करीब आने से और दूर जाने से। अब हम लोग उसकी कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे और देखेंगे कि डॉपलर इफेक्ट कहाँ का यूज होता है। डॉपलर इफेक्ट इज आल्सो एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वन ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज रडार सिस्टम। इसका एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है कौन सा? रडार सिस्टम, विच यूजेस रेडियो वेव्स टू डिटरमाइन द एलिवेशन एंड स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन। रडार सिस्टम किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? टू डिटरमाइन द एलिवेशन एंड स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन। एक और इसका यूज है डॉपलर इफेक्ट का, सोनर इज एन एक्रोनियम डिराइव्ड फ्रॉम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन को और साउंड की रेंज को फाइंड करने के लिए भी हम लोग डॉपलर इफेक्ट को यूज करते हैं। द जनरल नेम फॉर सोनिक और अल्ट्रासोनिक अंडर वाटर इको रेंजिंग एंड इको साउंडिंग सिस्टम। ये जनरल नेम है किसका? इको रेंजिंग और इको साउंडिंग सिस्टम का। ये सिस्टम्स क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स? डॉपलर इफेक्ट को, ताकि वो इजीली अपने टारगेट को फाइंड कर सके और यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भेजा जाता है टुवर्ड्स टारगेट। ये है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट। इसी के साथ अब हम लोग डॉपलर इफेक्ट को फाइंड करने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। अ कार इज मूविंग एट 20 मीटर पर सेकंड अलोंग अ स्ट्रेट रोड विद इट्स 500 हर्ट्ज हॉर्न साउंडिंग। यू आर स्टैंडिंग एट द रोड साइड। व्हाट फ्रीक्वेंसी डू यू हेयर एज द कार इज अप्रोचिंग यू एंड रिसीडिंग फ्रॉम यू? पहले जब अप्रोच करेगी तब हम लोगों ने इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, और जब आपसे दूर जाएगी तब उसकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेंगे। जब आपसे दूर जाएगी तो उसका जो स्पीड होगा क्या होगा? 20 मीटर पर सेकेंड। टेक द स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड f इज इक्वल टू 500 हर्ट्ज, और इसके अलावा स्पीड ऑफ साउंड जो v है वो क्या है? 340 मीटर पर सेकेंड। इसी के साथ जो स्पीड ऑफ साउंड सोर्स है उसको हम लोगों ने a कह दिया, विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एज कार अप्रोचेज, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी f डैश फाइंड करेंगे। द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन रिसीडिंग द कार f डबल डैश, ये भी हम लोगों ने फाइंड करना है। व्हेन द साउंडिंग सोर्स अप्रोचेज द स्टेशनरी लिसनर द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को हम लोग फाइंड करेंगे f डैश विच इज इक्वल टू v ओवर v माइनस a इंटू f। f डैश विल बी इक्वल टू 340 डिवाइडेड बाय 340 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 100। फर्दर सॉल्व करेंगे तो f डैश किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स? 531 हर्ट्ज। व्हेन द कार इज रिसीडिंग, पार्ट बी देखते हैं, जब कार दूर जा रही है तो f डबल डैश किसके इक्वल होगा? v ओवर v प्लस a इंटू f। वैल्यूज को पुट करते हैं। f डबल डैश विल बी इक्वल टू 340 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 500 which gives f double dash is equal to 472 hertz. So students, इस एग्जाम्पल की मदद से हम लोगों ने फाइंड किया कि जब कार टुवर्ड्स द मैन आएगी और जब मूव अवे करेगी टुवर्ड्स द लिसनर तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज होंगी f डैश और f डबल डैश हम लोगों ने फाइंड कर ली। थैंक यू।